Dear students, class 11th A and B, mountaining. Mountaining is a challenging activity. In this, mountain cross the rock and ice using hands and feet and reach the summit. Direct climbing of rock and ice is extremely difficult. This is a both risk as well as challenging. Sometimes life also comes under risk. Sudden expected weather change in mountains always pose a challenge. For mountains only a hard-working person can complete this activity. Therefore, mountains should also be skillful apart from being physical fit. यह एक चुनौतीपूर्ण गतिविधि है। इसमें पर्वतारोही हाथों एवं पैरों के द्वारा चट्टान में बर्फ के पार करते हुए शिखर पर पहुंचते हैं। चट्टान तथा बर्फ की सीधी चढ़ाई अत्यंत ही कठिन होती है। यह चुनौती के साथ साथ जोखिमपूर्ण भी है। कई बार जान भी जोखिम में पड़ जाती है। पर्वतों पर आकस्मिक रूप से होने वाला मौसम परिवर्तन पर्वतारोहियों के लिए सदैव चुनौती उत्पन्न करता है। इस गतिविधि के क्रमशः व्यक्ति की पूर्ण कर पाता है। पर्वतारोही को शारीरिक दक्षता के साथ कौशलतापूर्वक स्किलफुल भी होना चाहिए। पर्वतारोही के लिए शिखर पर पहुंचकर वहां के प्राकृतिक दृश्य को देखना इस गतिविधि की सबसे बड़ी उपलब्धि है। फॉर द माउंटेन द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ दिस एक्टिविटी इज टू रीच देन द एंड सी द नेचुरल लैंडस्केप फ्रॉम देयर। इन माउंटेनिंग one has to climb the rock first. The second of snow climb. There is both rock and snow climb, which is a very difficult route. इस गतिविधि क्रम व्यक्ति ही पूर्ण कर पाता है। यह पर्वतारोही की शारीरिक दक्षता के साथ कौशलतापूर्वक स्किलफुल भी होना चाहिए। पर्वतारोही के लिए शिखर पर पहुंचकर वहां से प्राकृतिक दृश्य को देखना इस गतिविधि की सबसे बड़ी उपलब्धि है। पर्वतारोही पहले चट्टान की चढ़ाई करनी पड़ती है। दूसरी चढ़ाई हम बर्फ की होती है। तत्पश्चात चट्टान तथा हिम दोनों प्रकार की चढ़ाई होती है, जो अत्यंत ही कठिनाई से भरा मार्ग होता है। Suffering is an activity which is performed on water. We know that this is surface water sport. The rider riding the waves is called suffer. The suffer rides on a special type of board and performs activity on the waves. लहर जल क्रीड़ा जल में होने वाली गतिविधि है। इसे हम सतही जल क्रीड़ा के नाम से भी जानते हैं। इसमें तरह सवार जिसे सफ़र कहते हैं लहरों पर सवार होकर गतिविधि करता है। यह प्राय समुद्र की लहरों पर होती है, क्योंकि ऊंची तथा तेज लहरें इस गतिविधि के लिए उपयुक्त होती है। इस समुद्र में लहरों की जाने वाली गतिविधि को सर्फिंग कहते हैं। Surfing is activity which performed on water. We know the surface water sports. The rider riding the waves called surfer. The surfer rides is specially type of the board and perform activity on the waves. Surfing often occurs on the waves of the ocean because high and the strong waves are suitable for this activity. That is the practice done on the waves of the ocean is called surfing, in which the surfer moves toward or behind the waves, usually going towards the shore, riding on a special type of board. Surface of the strong waves of the water is called surfing. Surfing is popularity is increasing day by day in many countries. The surfer shape of the standing on the board of the sitting in the newspaper keep control of their board and try to get in the direction of shore when there are strong and high waves. लहर जल क्रीड़ा जल में होने वाली गतिविधि से हम सतही जल क्रीड़ा के नाम से भी जानते हैं। इसमें तरंग सवार जैसे सफर कहते हैं लहरों पर सवार होकर गतिविधि करती है। यह समुद्र की लहरों पर होती है, क्योंकि ऊंची तथा तेज लहरें हमें गतिविधि के लिए उपयुक्त होती है तथा समुद्र में लहरों की जाने वाली गतिविधि को सर्फिंग कहते हैं। इसमें तरंग सवार लहर के आगे पीछे की तरह बढ़ता हुआ आमतौर पर किनारे की ओर जाता है। जल को तेज लहरों की सतह पर एक विशेष प्रकार जैसे नाव आकृति के
बोर्ड पर सवारी करने को सफरिंग कहते हैं। कई देशों में सर्फिंग की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सफ़र बोर्ड पर खड़ा होकर या घुटनों के बल लेटकर सफरिंग करता है। तेज तथा ऊंची लहरों के आने पर सफ़र अपने बोर्ड पर नियंत्रण रखते हुए किनारे की दिशा में आने का प्रयास करता है। पैराग्लाइडिंग, यह हवा में उड़ने वाला साहसिक मनोरंजक एवं प्रतिस्पर्धा खेल है। इसमें पैराग्लाइडर की सहायता से हवा में उड़ान भरी जाती है। Paragliding is a mind-blowing adventure attending the competitive sports. The paraglider flies in the air with the help of a paraglider. The paraglider is made an umbrella-like of the synthetic fiber with no infrastructure. This is called airfoil cone, but is size that about 50 times larger than the umbrella. Holding the harness with the glider, the person hangs by means of rope and the belt, and after starting the flight, then with a specific altitude, the flight slope comes down towards the around. The process coming down is by the weight of the person, therefore gravity and the wind, the air in company accidentally light is a weight which makes it easy to drive. The craze for paragliding is increasing day by day. In most places, paragliders are not allowed to go higher than about 10,000 to 20,000 feet. यह हवा में उड़ने वाला साहसिक मनोरंजक प्रतिस्पर्धा खेल है। इसमें पैराग्लाइडर की सहायता से हवा में उड़ान भरी जाती है। पैराग्लाइडर बिना किसी आधारभूत संरचना वाला छतरीनुमा सिंथेटिक कपड़े जैसी वस्तु से निर्मित होता है। इसे हवाई कैनोपी कहते हैं, परंतु इसका आकार छतरी से लगभग 50 गुना बड़ा जो होता है। इसमें रस्सी व बेल्ट के माध्यम से व्यक्ति लटकता है और एक निर्धारित ऊंचाई से उड़ान प्रारंभ करने के पश्चात उड़ान भरता हुआ धीरे धीरे जमीन की ओर आता है और नीचे आकर प्रक्रिया व्यक्ति के भार गुरुत्वाकर्षण बल तथा हवा के द्वारा होती है। हवाई कैनोपी बाहर में अत्यंत हल्की होती है, जिसे लाने ले जाने में आसानी होती है। दिन प्रतिदिन पैराग्लाइडिंग के प्रति उन्माद बढ़ता जा रहा है। अधिकतर जगहों पर पैराग्लाइडर्स का लगभग 18,000 से 20,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर जाने की अनुमति नहीं है। Safety measure prevents sports injury in. Safety measure are rock climbing. Make sure that they have taken your logs before rock climbing. चढ़ाई प्रारंभ करने से पहले अपने सभी सामानों की उचित जांच कर लेनी चाहिए। Make sure that the note of rupees are good. चढ़ाई शुरू करने से पहले रस्सी की घाटी की जांच कर लेनी चाहिए। Always wear a helmet. क्लाइंबिंग बेल्ट सही होनी चाहिए। चढ़ाई करते समय हेलमेट पहनना जरूर चाहिए। रस्सी की लंबाई पर्याप्त होनी चाहिए। सपोर्ट योर लेग्स विद हैंड्स व्हाइल क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग बेल्ट सही होनी चाहिए। चढ़ाई करते समय हाथों के साथ साथ पैरों में सहारा लेना चाहिए। बेल्ट मस्ट बी प्रॉपरली फिक्स्ड। द लेंथ ऑफ द रोप शुड बी सफिशिएंट। चढ़ाई करते समय हाथों के साथ साथ पैरों में सहारा लेना चाहिए। सेफ्टी मेजर ऑफ द ट्रेकिंग के लिए सुरक्षात्मक उपाय। चेक द वेदर बिफोर गोइंग ट्रेकिंग। जब प्रारंभ चढ़ाई करने से पहले अपने सभी सामानों की जांच कर लेनी चाहिए। ऑलवेज वियर प्रॉपर शूज। चढ़ाई शुरू करने से पहले रस्सी की गांठों की जांच कर लेनी चाहिए। उचित प्रकार के जूते पहने। डू नॉट टच ए प्लांट्स, इट कैन बी टॉक्सिक। पहाड़ी पेड़ पौधों को न छुए या जहरीले हो सकते हैं। डू नॉट ट्रैक ड्यूरिंग रेनी सीजन। बरसात के मौसम में ट्रैकिंग ना करें। टेक नेसेसरी फूड सफिशिएंट। आवश्यक सामान साथ रखें। सेफ्टी मेजर ऑफ द रिवर राफ्टिंग। एंश्योर योर नो स्विमिंग। करते समय हेलमेट पहनना।
आनी अनिवार्य है। डो नॉट टू अलोन, आवश्यक सामान न रख अकेले नौकायन न करें। ऑलवेज वियर ए लाइफ जैकेट, जीवन रक्षक जैकेट पहनकर ही नौकायन करें। होल्ड द पैडल प्रॉपरली इन द शेप ऑफ द अटेम्प्ट दिस एक्टिविटी। नदी की श्रेणी में वर्गीकरण की जानकारी होनी चाहिए। चेक द रेफ्ट प्रॉपरली बिफोर रिवर राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग से पहले राफ्ट को अच्छी तरह से जांच कर लेनी चाहिए। थैंक यू।